देखो राजस्थान में भर्तियों का पिटारा खुल चुका है, सही है ना। टीचिंग पोस्ट से लेकर के बहुत सारी नॉन टीचिंग यानी कि एसआई से और भी बहुत सारी भर्ती आ गई। अब इसमें जब एक साथ अनेक भर्तियां निकल जाती हैं तो विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में आ जाता है। होता यह है कि भर्तियां अनेक, अब भैया आदमी नौकरी एक जगह ही करेगा, सही है ना। ज्यादा भर्ती होने से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि यार किस भर्ती की तैयारी करूं मैं, सही है ना। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी भर्तियां होने के बावजूद विद्यार्थी को कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है, सही है ना, क्योंकि वो अनावश्यक दबाव झेल लेता है। वो हर भर्ती में अपना भाग्य आजमाता है, तैयारी पूर्णतः कर नहीं पाता। तो मेरा सभी को पर्सनल सजेशन ये है कि आपकी जिन सब्जेक्ट्स पर पकड़ है, सिलेबस देखिए और आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपकी किन विषयों पर कितनी पकड़ है और आप किन विषयों को दिए गए नियत समय में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसके आधार पर आपको एक या दो भर्तियों को पकड़ के तैयारी करना है, सही है ना। एक भर्ती की शानदार तैयारी करो 100%, बाकी मिलता जुलता जो सिलेबस है उसके आधार पर आप एग्जाम सारे दे लो, सही है ना। लेकिन तैयारी एक को टारगेट रखकर कीजिए, बहुत फायदा होगा, उसी में आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सभी भर्तियों में उतर जाओ भैया, है ना, एक की तैयारी से सभी में उतर जाओ। लेकिन बात यह है कि एक को तो इतना स्ट्रॉन्ग बना लो भैया, उसमें तो सिलेक्शन हो ही जाए। ऐसा नहीं रहे कि भाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बस भर्ती आ गई और बस टाइम पास कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भर्ती निकलती रहती है भाई। और एग्जाम डेट आने के बाद में समय तो आपको पता है इतना बहुत तेज भागता है, समय ऑटोमेटिक चलता है, घड़ी कभी बंद नहीं होती है। हम आराम करने लग जाते हैं, ये जरूर बात है। इंसान का स्वभाव है आराम करना, हमें जैसे ही रिलैक्स बनता है हम आराम कर लेते हैं। समय को बर्बाद नहीं करना पड़ता, आपको पता है समय ऑटोमेटिक बर्बाद होता है। स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसके तैयारी करते वक्त यानी कि उसका जो दौरान, तैयारी के दौरान ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति निराश हो जाता है, सही है ना। तो निराशा को दूर करने का एक ही उपाय है कि अपने अच्छे मित्रों के साथ रहिए, ठीक है ना। एक कई बार अकेला व्यक्ति होता है ना, वो भी डेंजर होता है, ध्यान रखना। अकेलापन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है अपने को पता नहीं चलता, कंपेयर नहीं कर पाते दूसरे से कि कौन कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है। तो हमेशा अपने बेस्ट दोस्तों के साथ रहो जो उसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और कभी कभी उनसे बातचीत कर लिया करो कि भैया क्या चल रहा है ना, कैसा चल रहा है। और टेस्ट सीरीज लगातार, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखना। कई अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि यार टेस्ट सीरीज देना भी एक टाइम की बर्बादी समझते हैं वो लोग, कि 3 घंटे लगेंगे यार और हम तो 3 घंटे में वो पढ़ देंगे ये पढ़ देंगे। वो बहुत गलत बात है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भैया, प्रैक्टिस से तो पता चलता है आपको कितनी तैयारी कर रहे हैं आप, है ना। टेस्ट सीरीज हमें ये बताती है कि भैया तू जो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, सही है ना। कम से कम उससे टॉपिक तो कवर होते रहते हैं हमारे। तो मेरा यही कहना है कि भर्तियां जब ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सिलेक्शन कि किस भर्ती की तैयारी करें। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। एक तो अपना इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस प्रतियोगी परीक्षा को लेकर है, ठीक है ना। और दूसरा आपके सब्जेक्ट्स पर कमांड, कि आप किस भर्ती के लिए सेट हो सकते हैं, यानी कौन सी भर्ती आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और निश्चित रूप से जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रहें, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वास्तव में जब ज़्यादा चीज़ होती है तो सिलेक्शन करना मुश्किल होता है, आपको खुद को भी पता है इस बात का, ठीक है ना। तो टारगेट एक और उसी की तैयारी में लग जाओ, उसको 100% टाइम दे दो बस, मस्त, ठीक है ना। और मोबाइल, मैं कहता हूँ कि मोबाइल अच्छी चीज़ ज़रूर है अगर इसका सदुपयोग किया जाए वेल डिसिप्लिन तरीके से, लेकिन अनुशासित होकर के। कई बार स्टूडेंट्स का मन नहीं करता पढ़ने का और मोबाइल लेके सो जाता है, ठीक है ना, बेड पे गिर जाता है। अब आपको पता है मोबाइल, वो 5 मिनट के लिए एंटरटेन करने के लिए मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, लेकिन 5 मिनट के 50 मिनट होने में समय नहीं लगता। स्क्रॉलिंग में लोगों का समय बर्बाद बहुत होता है, ठीक है ना। तो मोबाइल में स्क्रॉलिंग से बचें, अननेसेसरीली रील्स और शॉर्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पढ़ाई करते वक्त, बुक्स पढ़ते वक्त अगर लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तब जाकर आप उस संबंधित टॉपिक का वीडियो सर्च करें और उसको देखने के बाद तुरंत अपनी बुक्स पर लौट जाएं, ठीक है ना। ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरे दिन यूट्यूब वीडियो देखने से भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता फ़ायदा भाई यूट्यूब वीडियो देखने से, है ना। जो ऑनलाइन क्लासेज वाले तो ये कहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स ले लो और नौकरी लग जाओ, सही है ना। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू हम वीडियो नहीं देख सकते। जैसे 5-6 घंटे अगर आपने वीडियो देखा है तो आपका बॉडी जो है ना वो आपको बाय बाय कह सकता है, आँखों को नुकसान हो सकता है, सही है ना। और
वीडियो के अंदर आप शिथिल मोड पे हैं, ठीक है ना, वीडियो में एक्टिव टीचर है, टीचर बोल रहा है, टीचर घूम रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, आप केवल एक दर्शक हैं, सही है ना। तो दर्शक कम समय तक याद रख पाता है यार चीज़ें, जब वो पढ़ाता है तो लगता है कि बहुत कुछ याद हो रहा है, लेकिन बाद में हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो अपने साथ नोटबुक पेन लेकर जरूर रखें, ताकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको नोट करते रहें, या संबंधित विषय जो आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब वीडियो के द्वारा, उसके सामने एक बुक्स ले लें, उसी टॉपिक की बुक्स लेकर रख लें, ताकि आप उस वीडियो को देखने के बाद उस टॉपिक को पढ़ लें और उसका MCQ हल कर लें। तो ये आपके लिए बेनिफिट करने वाला रहेगा, ठीक है। बाकी विभिन्न भर्ती आ चुकी हैं, अगर किसी भी भर्ती से संबंधित, रणनीति से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे श्योरली, ठीक है ना। तो बस इसी के कारण लाइव आया था कि भैया बच्चा आनंद फानंद में कहीं अपना नुकसान नहीं कर ले। अनेक भर्ती आती है तो बच्चा उड़ता है कि यार अब तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको पता है, बिना प्लानिंग, बिना रणनीति और बिना तैयारी के चाहे कितनी भी वैकेंसी आ जाए, सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत हैं, आपको पता है, लोग बहुत समय से और वेल प्लान्ड होकर तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही अपने समय को बर्बाद मत करो, अवसर है ये, अवसर को नहीं जाने देना हाथ से, राइट। तो चलो मिलते हैं आगे किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, एक बार सभी को गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।